हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रेलवे में जो सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती थी उसका एग्ज़ाम समाप्त होकर के अब उसकी आंसर की भी आ चुकी है। तो काफ़ी डिले रहा आंसर की आने में, लेकिन फिर भी आंसर की आ चुकी है। तो जब आंसर की आई है, अब छात्रों के मन में एक प्रश्न है कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज। तो आज हम इस वीडियो में सेक्शन कंट्रोलर की कट ऑफ के बारे में एनालाइज करेंगे। और ये मैं डाटा उठाया है रैंक गुरुजी की वेबसाइट से। तो रैंक गुरुजी की वेबसाइट पर जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक लगभग 30,000 के आसपास इसमें कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अपनी ऑफिशियल आंसर की कि यूआरएल उस पर डाल करके वो अपना रैंक और मार्क जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा होता है वो बिल्कुल ऑफिशियल डाटा मान के चलिएगा। इस डाटा में कोई भी ये फेक एंट्रीज नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि रेलवे में जो सेक्शन कंट्रोलर की आंसर की आई है और सेक्शन कंट्रोलर की सीबीटी 2 में जाने के लिए, सीबीटी 2 का मतलब है सीबीएटी में जाने के लिए, आप सीबीएटी में जाने के लिए आपके कितने नंबर होने चाहिए, तो आपको सीबीएटी की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि इसकी वैकेंसी जो थी वो बहुत कम थी, नाम मात्र वैकेंसी थी। और नाम मात्र वैकेंसी के सापेक्ष में अगर आप देखेंगे कट ऑफ को, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। इस सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे और कितने छात्रों के कितने नंबर तक बढ़ रहे हैं, किस शिफ्ट के नंबर जो एवरेज है वो ज़्यादा बने हैं, किस शिफ्ट की एवरेज जो है वो कम बना है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि रेलवे में जो सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती थी उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है सीबीएटी के लिए। तो ये है रैंक गुरुजी की वेबसाइट। ये रैंक गुरुजी की वेबसाइट, अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं तो सभी को पता होगा कि रैंक गुरुजी की वेबसाइट और रैंक मित्रा की वेबसाइट, ये दो ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर रेलवे का लगभग 90% स्टूडेंट जो है वो इनसे परिचित है और अपनी आंसर की इस पर अपलोड करके सीधे अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करता है। क्योंकि अब कैंडिडेट कहीं ना कहीं गिनता नहीं है, काउंट नहीं करता है कि मेरा कौन सा गलत हुआ, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, ये सब काउंट करके वो रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा की वेबसाइट है वो आपको बता देती है कि कितने आपके सही थे, कितने रॉन्ग थे और उसके बाद आपके काट पीट करके कितने आपके नंबर बने हुए हैं। उसके साथ साथ उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो स्टूडेंट उस पर अपलोड करते हैं डाटा। तो ये डाटा जो होता है वो ऑफिशियल डाटा होता है। अब एक बात आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, वो है आपकी वैकेंसी। तो वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो वैकेंसी आपकी थी कितनी, टोटल वैकेंसी आपकी थी वो 368 वैकेंसी थी, 368 वैकेंसी। एक जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के सभी जोनों में 21 जोन में आपकी भर्ती आई थी। कितने जोन में? 21 जोन में। 21 जोनों में आप 368 को बांट दीजिए इस 5 कैटेगरी में। कौन सी 5 कैटेगरी थी? तो एक तो आपका एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, 5 ये कैटेगरी हो गई। चौथी आपकी एक्स सर्विसमैन और एक और थी जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। तो ये 5 कैटेगरी में जब आप बांटेंगे तो सोचिए कितनी वैकेंसीज बचेंगी आपको देखने को मिलेगी। तो वही जोन में लगभग किसी में 10, किसी में 20, किसी में 8, किसी में 21 ऐसी ही वैकेंसी थी। अब सोचिए कैंडिडेट के मार्क कितने कितने आ रहे होंगे। 4 शिफ्टों में आपकी परीक्षा चली थी। परीक्षा थी आपकी 11/2/2026 को, 11 फरवरी को थी। उसके बाद आपकी 12 फरवरी को थी। तो प्रत्येक दिन 2 शिफ्टें थी, तो टोटल आपकी 4 शिफ्टों में परीक्षा चली थी। अब 4 शिफ्टों का जो आप एवरेज देख रहे हैं उसमें सबसे हार्ड शिफ्ट जो मानी गई है वो 11 की शाम वाली शिफ्ट है। 11 की जो शाम वाली शिफ्ट है वो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है। और सबसे ईजी शिफ्ट की बात करेंगे तो 12 की शाम वाली शिफ्ट सबसे ईजी शिफ्ट मानी गई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माना गया है कि किसी भी शिफ्ट का अगर एवरेज मार्क कम बनता है तो हम कहते हैं कि वो शिफ्ट हार्ड होती है, और जिस शिफ्ट का एवरेज मार्क ज़्यादा बन जाता है तो हम कहते हैं वो शिफ्ट इजी होती है। हम ही नहीं, सभी लोग ऐसा मानते हैं, रेलवे भी ऐसा ही मानती है। नॉर्मलाइजेशन भी इसी आधार पर होता है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क कितने तक बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 59 नंबर हार्ड शिफ्ट में बढ़ रहा है, 59.27। और जो इजी शिफ्ट है उसमें आपका 65.63 बन रहा है। तो इनका जो अंतर होगा वही आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क बढ़ने वाला है। तो अगर आप अंतर देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंतर के रूप में 3
इधर से आ जाएगा आपका, अच्छा हाँ उल्टा कर दिया मैंने, तो इधर से इसको रख लीजिएगा, 65 ऊपर कर लीजिए, 59 नीचे कर लीजिएगा तो सही आ जाएगा। 65.63 और 59.27, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 और इधर बचेगा आपका 3, इधर आपका बच जाएगा 6 और बस 6.36 मार्क। तो जो आपका अंतर आने वाला है वो है 6.36 मार्क का। तो कोई ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है क्योंकि 4 शिफ्टों में परीक्षा थी और लगभग लगभग एवरेज जो है वो बराबर ही बन रहा है, 2-4 नंबर इधर उधर बन रहा है। तो 6.36 मार्क प्रत्येक कैंडिडेट के बढ़ सकते हैं, प्रत्येक के किसके, जो हार्ड और इजी शिफ्ट का अंतर है उसमें। जो हार्ड शिफ्ट में है जैसे 11/2/2026 में किसी ने परीक्षा दी थी शाम वाली शिफ्ट में, तो उसका सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क बढ़ जाएगा। और जिसने 12/2/2026 की शाम शिफ्ट में परीक्षा दी थी उसके कम नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, हो सकता है 1 नंबर बढ़ जाए, आधा बढ़ जाए, तो इस तरीके से नंबर बढ़ने वाले हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा होता है। तो आप देख चुके हैं कि इस तरीके से जो ईजी शिफ्ट कौन सी है और हार्ड शिफ्ट कौन सी है, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस कैंडिडेट के कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप देखिएगा जो हमारा यहाँ पे डाटा जो आप देख रहे हैं, डाटा कितना अपलोड हुआ है, 30,136 स्टूडेंट। तो 30,136 स्टूडेंट ने डाटा अपलोड किया है अपना इस वेबसाइट पर, 30,136 स्टूडेंट में आप देख रहे हैं कि 90 से ज़्यादा लाने वाले कैंडिडेट कितने हैं। यहाँ से अगर आप 91 में देखेंगे तो 91 से ज़्यादा लाने वाले कैंडिडेट कितने हैं, 982 कैंडिडेट हैं जो या तो 91 ला रहे हैं या तो 91 से ज़्यादा ला रहे हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझिएगा कि आपके पास वैकेंसी थी 368, 368 वैकेंसी का अगर आप सीबीएटी के लिए 8 गुना बुलाया जाना है, रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन में कहा है कि हम 8 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, किसके लिए, सीबीएटी के लिए। तो 8 गुना बुलाएंगे तो 2944 के अप्रोक्स होता है, लगभग 2944 कैंडिडेट ये जो है बुलाएंगे। हो सकता है 2-4-10 कैंडिडेट ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि किसी के सेम मार्क आ जाते हैं तो उसको प्री में कंसीडर कर लिया जाता है, तो मौका दिया जाता है सीबीटी 2 में जाने के लिए। बाद में जब फाइनल होता है तो एज और सारी चीज़ें देख करके फिर वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि किसको भर्ती करना है किसको नहीं करना है, जब टाई होता है बराबर नंबर पर। और सीबीएटी जो बन होता है, सीबीटी बन होता है किसी भी परीक्षा का, उसमें लगभग सभी कैंडिडेट को मौका दे दिया जाता है जब टाई होता है, सेम मार्क फंसते हैं कैंडिडेट के तब, ठीक है। तो 2944 कैंडिडेट बुलाए जाने हैं। अब आप यहाँ पे देखिए 2944 कैंडिडेट लेने के लिए हमें डाटा कहाँ पे मिल रहा है, 81 से ऊपर हमें डाटा देखिए कितना मिल रहा है, 4676, सोचिए 4676, लगभग 1700 कैंडिडेट ज़्यादा हो गए हैं 81 नंबर लाने के लिए। सोचिए 81 नंबर, अगर हम ये एक ही जोन की वैकेंसी होती और एक ही जगह पे अगर हम कट ऑफ लगाते तो 81 नंबर लगा देते तो हमारे पास 4676 कैंडिडेट हो जाते। तो सोचिए कट ऑफ कहाँ जाने वाली है। तो इससे मैंने जब कैलकुलेशन किया और सभी जोन का अलग अलग जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, इस वेबसाइट पर आपको रैंक गुरुजी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप जब टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो इनका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर आपको इसकी वो मिल जाएगी पीडीएफ पूरी, जिसमें जोन वाइज भी डाटा दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने जब पूरा एनालिसिस किया तो मुझे जो लगा वो कट ऑफ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसमें से अगर आप किसी जोन में फॉर्म भरे थे तो आप अपनी कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली दिख जाए, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा, तो ये आपको दिख रहा होगा, इसमें पूरे 21 जोन का डाटा मैंने आपको बताया है, 21 जोन की कट ऑफ मैंने बताई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वैकेंसी नहीं, इसका मतलब क्या है, तो इसमें अगर आप देखेंगे भोपाल, तो भोपाल में एसटी की कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए मैंने उस कॉलम में वैकेंसी नहीं लिखा हुआ, तो उसकी कोई कट ऑफ नहीं लगेगी। जैसे अगर कोई कैंडिडेट भोपाल में एसटी कैंडिडेट फॉर्म भरा था, तो एसटी कैंडिडेट जब भोपाल से फॉर्म भरा था तो वो उसको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा, एज ए अनरिजर्व वैकेंसी में वो जो है फाइट करेगा, उसके लिए कोई रिजर्व वैकेंसी नहीं निकाली गई ही नहीं, ठीक है। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की भी वहाँ पे वैकेंसी नहीं थी, तो इस कॉलम को आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 100% आपको जनरल कैटेगरी के बराबर ही नंबर लाने पड़ेंगे, अगर नहीं लाओगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना। बाकी आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद की यूआर की कट ऑफ 80 जा रही है, ओबीसी की 78 जा रही है, एससी की 75 जा रही है, एसटी की 59 जा रही है और ईडब्ल्यूएस की 78 नंबर जा रही है। ये किसके लिए जा रही है, सीबीएटी के लिए जा रही है, ध्यान रखना ध्यान रखना, सीबीएटी के लिए। मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो ये जो कट ऑफ जा रही है वो सीबीएटी के लिए जा रही है, सीबीएटी के लिए जो आपका साइको होने वाला है उसके लिए ये कट ऑफ जा रही है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका जोन कौन सा है, जैसे जम्मू है, जम्मू की 81 यूआर, 78 ओबीसी, 70 एससी, 60 एसटी और ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं थी, तो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट 81 या उससे ऊपर लाएगा तभी उसका सीबीटी 1 में हो पाएगा,
ठीक है ना। ये अनुमानित कट ऑफ है, इसमें आप मान के चलिए ±2 ले लीजिएगा, ±2 नंबर ले लीजिएगा। अगर आप इसके आसपास भी हैं तो भी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। लेकिन अगर इससे आप ज़्यादा अंतर है, आपका 3 नंबर का अंतर है, आप इससे 3 नंबर कम है, तो मैं कहूँगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा, इसमें आपका नहीं हो पाएगा। हो सकता है थोड़ा-सा कैंडिडेट को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि भाई इसमें मेरिट बहुत ज़्यादा जाने वाली है। लगभग अगर आप फाइनल देखोगे तो 90 प्लस जाएगी मेरिट, 90 प्लस अगर आप फाइनल देखोगे, जब फाइनल होगा सीबीएटी के बाद, क्योंकि सीबीएटी में ज़्यादा स्टूडेंट फेल नहीं होते हैं, ठीक है ना। वही लगभग 40, 42, 43% ही कैंडिडेट फेल होते हैं, जितना कि उसमें क्राइटेरिया है, और बाकी तो सब लगभग पास कर ही जाते हैं। सीबीएटी को इतना बड़ा टफ एग्जाम नहीं होता है। तो आपको नंबर इसमें अगर आपके जो है इस रेंज के आसपास बन रहे हैं, 2-3-4 नंबर अगर आपके प्लस हैं, तो आप अच्छे से तैयारी अपना सीबीएटी की करिएगा। अगर आप इस रेंज में हैं तो आप अपना थोड़ी-थोड़ी तैयारी शुरू कर दीजिए सीबीएटी की, और अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी बहुत तेजी से शुरू कीजिएगा। ठीक है। अब तो यूपी में जिन लोगों का लेखपाल का था, लेखपाल की जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, उसका भी कट ऑफ जारी कर दिया गया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने उस पे भी कट ऑफ पर भी वीडियो बना दी है, लेखपाल वाली। जो जिन लोगों ने लेखपाल पर फॉर्म भरा था, पीईटी का एग्जाम दिया, उसके बाद लेखपाल की, राजस्व लेखपाल की 7,000 कुछ वैकेंसी आई थी, उसकी भी कट ऑफ जो है वो अब यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दी है, और उसकी कट ऑफ पर मैंने वीडियो बनाई है, इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप वो भी जा करके देख सकते हैं। तो आप उसमें लग जाइएगा। अगर आपका इसमें नहीं हो पाया है तो आप अपनी लेखपाल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी टॉपिक में। तब तक के लिए देखते रहिएगा कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच।